अभी तक आपने देखा। एकता! एकता कहाँ हो तुम? एकता प्लीज, एकता प्लीज वापस आ जाओ। एकता, 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 एकता। एकता की बॉडी को देखकर ऐसा लगता है कि पहले उसका रेप हुआ है और फिर मर्डर। इसका मतलब यहाँ कोई है। क्या हुआ राहुल, नींद नहीं आ रही है? नींद कैसे आएगी ईशा? हमारे एक दोस्त का मर्डर जो हो चुका है। कोई नहीं बचेगा, सब के सब मर जाओ। चले जाओ। वो कोई आत्मा नहीं है, वो एक वहशी दरिंदा है जो पहले लड़कियों का बलात्कार करता है। Oh my God! फिर उनका खून और अब आगे। जब आप इतना ही कुछ जानते हैं तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? आखिर हमें भी तो पता चले कि कौन है वो। देखो, या तो वो कोई ऐसा तांत्रिक है या फिर कोई ऐसा ओझा जो अपनी सिद्धि पूरी करने के लिए लड़कियों का खून करता है। एकता की जो लाश मिली थी, इस लड़की का भी उसने वही हाल किया है। इंस्पेक्टर साहब, इसके पहले कि आप हम लोगों का भी पंचनामा बनाएं, हमें यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए प्लीज। ये जो घटनाएं हो रही हैं, इनका मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन मैं अब चाह कर भी आप लोगों को यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने फार्म हाउस में ही रहें। केस बहुत क्रिटिकल हो गया है। हेलो तुषार, सब सो चुके हैं, तुम चुपचाप बाहर आ जाओ। और सुनो, अपनी रिवॉल्वर भी लेके आना। ओके? भूत न समझो ना मैं कान, चेहरे तुम्हारे क्यों हो गए लाल। भूत न समझो ना मैं कान, चेहरे तुम्हारे क्यों हो गए लाल। जो तुमने आगाज़ किया था, जो तुमने आगाज़ किया था, उसका सुनो अंजाम है आज। दिल में छुपा है एक राज, दिल में छुपा है एक राज, दिल में छुपा है एक राज, दिल में छुपा है एक राज। ब्रेड देना। हाँ, रुक जा, आएगा जूस आएगा। भी। छोटे मालिक, तुषार और बजरंगी बाबू का पता कीजिए, कहाँ चले गए? रात से ही दिखाई नहीं दे रहे। हाँ राहुल, मैंने बजरंगी से बात की थी 1 घंटे पहले। उसने कहा कि हम लोग कुछ देर में आ रहे हैं। आ रहे हैं नहीं, हम आ चुके हैं। ये रहे। आए हाय बजरंगी। पहलवान जी, ये लो आ गया। बजरंगी, एवरीथिंग इज ऑलराइट ना? कहाँ गए थे तुम लोग यार? आज बच गया। अगर हमारी गोलियां खत्म नहीं हुई होती तो इसका आज खेल खत्म था। तो क्या तुमने उसे देखा है क्या? अंधेरे में शायद दिखाई तो पड़ा था, क्या? पर मेरी बात समझ में नहीं आ रही वो क्या? कि यही कातिल एक नहीं बल्कि 2 हैं। यही कि कातिल अगर एक पुरुष है तो वो संगीत में आवाज एक स्त्री की कैसे हो सकती है? हाँ यार, ये बात तो सही है। और तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुषार ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? तुषार? तुषार तो तुम्हारे साथ गया था ना? अर्जुन, तुषार गया मेरे साथ जरूर था, पर हम जंगल में अलग हो गए थे और वो हमसे काफी पहले निकल गया था। पहले निकल गया? पर वो तो अभी तक पहुंचा नहीं। आखिर गया कहाँ? और ना ही कभी पहुंचेगा। क्या? उस कातिल ने तुषार का भी कत्ल कर दिया है। ओह गॉड। क्या? और हमें तुषार की लाश भी और लाशों की तरह ही मिली है।
ऐसा नहीं हो सकता। तुषार भी। हमें बहुत अफसोस है मैडम। अफसोस? अफसोस के अलावा आप क्या कर भी सकते हो इंस्पेक्टर साहब? मैं क्या कहती हूँ, हमारी लाशें भी इस तरह यहाँ पर मिले, इससे पहले हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तुम ठीक कह रही हो अरुणा। यहाँ रुकने का मतलब है अपनी मौत को बुलावा देना। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर हम यहाँ से जाते हैं तो हमारे मरे हुए दोस्तों को बहुत तकलीफ पहुँचेगी। अब हम उस कातिल को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हम उस कातिल को किसी भी हालत में ढूंढ कर निकालेंगे। मिस्टर राहुल, एक बात का ख्याल रखना, जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम मत उठाइए। जिस सफर का खात्मा जेल की काल कोठरी में जाके खत्म होता है। और हां, अपनी हिफाजत के लिए खुद ही अपनी हिफाजत कर ले तो ज्यादा बेटर होगा। हम पुलिस वाले हैं, कोई फरिश्ते नहीं है कि मौका वारदात में पहले पहुंच जाएंगे और गुनहगार को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। अंडरस्टैंड? टेक केयर। गॉड। देखो ईशा, जो हुआ उसे अपने दिमाग से निकाल दो। वो सिर्फ और सिर्फ एक हादसा था। राहुल, मुझे उस बात का टेंशन नहीं है, बल्कि हर वक्त ये डर लगा रहता है कि उसका अगला शिकार कौन होगा। कुछ भी हो, हम उसके मकसद में उसको कामयाब होने नहीं देंगे। वाकई इंसान का जोश ना उसका होश खो देता है। अगर तुम्हारे जाने से कुछ होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकती राहुल। तुम्हारे जाने से वो तुम्हारा वेलकम करता मिलेगा क्या? एग्जैक्टली राहुल, जरा सोचो, तुषार और बजरंगी भी तो गए थे ना। उनका अंजाम क्या हुआ? उसकी कमजोरी लड़की है और उसका शरीर। तो क्या तुम उसे खुद न्योता दोगी अपने पास आने का? ठीक समझे। ईशा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अरे वो कितना खूनी, रैपिस्ट, दरिंदा और कितना खतरनाक आदमी हो। राहुल, तुमने सुना ही होगा कि शेर का शिकार करने के लिए बकरी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वो मुझे देखकर आएगा जरूर, लेकिन उसे पकड़ोगे तुम। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है यार, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। लेकिन एक बात है, अपने दोस्तों की सलामती के लिए इस ऑपरेशन को सिर्फ हम दोनों ही अंजाम देंगे। ओके? डन। राहुल! 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 राहुल, मुझे डर लग रहा है। कहाँ हो तुम? राहुल, प्लीज बाहर आ जाओ। राहुल! राहुल! राहुल, तुम कहाँ हो? राहुल, मुझे डर लग रहा है। राहुल, तुम कहाँ हो? राहुल! राहुल! साले! अब रुक रुक साले! ईशा! 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 ईशा, आंखें खोलो। ईशा! 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 ईशा, आंखें खोलो। ईशा! ईशा! ईशा, आंखें खोलो। ईशा! 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 ईशा, उठो। ईशा! ईशा, उठो। ये क्या हुआ ईशा को यार? ईशा! ईशा! ईशा, उठो। ईशा! ईशा! राहुल, ये ईशा को क्या हुआ?
पता नहीं इसे यार, क्या हुआ यार? बेहोश हो गई है। इसे क्या हुआ ईशा, ईशा उठो, ईशा उठो, देखो सब लोग यहीं पे। ईशा, ईशा, राहुल, ईशा, राहुल, ईशा, राहुल, 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 वो उसने मुझे देख लिया। राहुल, राहुल मुझे नहीं छोड़ेगा। राहुल, राहुल मुझे यहाँ से ले चलो। राहुल, ईशा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। राहुल ईशा, मुझे यहाँ से ले चलो। ईशा टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा। ईशा, कुछ नहीं होगा। नहीं, राहुल, उठो ईशा, उठ जाओ। मेरी ईशा को तकलीफ पहुंचाने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राहुल, नहीं। बजरंगी, क्या हुआ राहुल? कोई परेशानी है क्या? काफी दिनों से मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। बात क्या करना चाहता था, बल्कि बताना चाहता था। तो फिर कहो ना, इतना इंतजार क्यों किया तुमने? मैं ये कहना चाहता था कि बजरंगी, तुम उमा के बारे में कुछ जानते हो क्या? मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि उमा मेरी बचपन की फ्रेंड है। एक बात बताओ बजरंगी, क्या तुमने कभी उमा को बगैर कपड़ों के देखा है? छे छे छे, ये क्या पूछ रहे हो तुम? क्या यही पूछने के लिए तुम इतने दिनों से परेशान थे? हाँ बजरंगी, दरअसल मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद तुम्हें उसके ऊपर विश्वास न हो, पर सच्चाई यही है कि उमा के शरीर पर किसी दुष्ट आत्मा का वास है। क्या? आत्मा का वास? क्या बकवास कर रहे हो मित्र? कहा था ना कि तुम यकीन नहीं करोगे, इसलिए पूछा था कि तुमने कभी उसे बगैर कपड़ों के देखा है क्या? बचपन में उसकी माँ उसे एक तांत्रिक के पास ले गई थी और इस तांत्रिक ने उसे एक दाग दे दिया था। उसके शरीर पर चिमटे से एक बहुत ही गहरा दाग दे दिया था। बजरंगी, तुम तो भगवान के सच्चे साधक हो ना, और मुझे यकीन है कि तुम उमा को उस दुष्ट आत्मा से मुक्ति दिला सकते हो, और ये काम तुम जैसा सच्चा साधक ही कर सकता है मेरे दोस्त। और हो सके तो इसका इलाज भी कर देना। उमा की जान बचा लो दोस्त, उमा की जान बचा लो। तुम कहो तो मैं तुम्हारे अरे पैर। क्या कर रहे हो? जब तुम उसके लिए इतना कुछ कर सकते हो तो क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? करेंगे, अवश्य करेंगे। देखेंगे उस दुष्ट आत्मा में कितनी शक्ति है। बस गया बच्चे।